ओ, ओम। आज का हमारा जो विषय रहेगा वो है ईश्वर की स्तुति। उस परमपिता परमात्मा की सानिध्यता को, समीपता को हम सभी प्राप्त करें और प्राप्त करने के लिए ईश्वर के प्रति हमें जो जो कर्म करने हैं उन कर्मों को हम आवश्यक रूप से करें। किसी भी कार्य की सफलता तब होती है जब उस कार्य के लिए जो जो उसका प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंतर्गत समस्त कार्य को किया जाए। तो ईश्वर से हमें क्या प्राप्त करना है? ईश्वर से हमें सुख, शांति, आनंद और ईश्वर का जो भर गए शुद्ध तेज स्वरूप वो हमें प्राप्त हो। तो ईश्वर से हम सभी चीजों के आशीर्वाद और शुभकामनाओं की कामना प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे प्रथम कर्तव्य जो आप सबको करना चाहिए वो है ईश्वर की स्तुति करना। अब स्तुति शब्द का अर्थ क्या है? स्तुति शब्द का अर्थ है गुणगान करना अथवा प्रशंसा करना। किसी भी बात की हम प्रशंसा तब करते हैं जब उससे कुछ हमें उपलब्ध हुआ है या उसके गुणों को हमने जाना है, समझा है। तो इसलिए ईश्वर की यदि स्तुति करना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आप ईश्वर के गुणों को और अधिक और अधिक और अधिक जानना प्रारंभ करो। बहुधा ईश्वर के बारे में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताओ आप ईश्वर के बारे में क्या जानते हो, तो शायद एक दो वाक्य ही हम शायद बोल सकते हैं। जबकि ईश्वर की जो स्तुति है, प्रशंसा है, वो तो अनंत है। तो हम क्यों नहीं उसकी प्रशंसा को, उसके गुणगान को अधिक नहीं ध्यान कर रहे? क्योंकि हमारे विचार में वो नहीं है। तो ईश्वर का जो गुणगान करना, उसकी प्रशंसा करना, सबसे प्रथम जो ईश्वर ने आप सबको जो अपना आशीर्वाद दिया है, वह आशीर्वाद आप सबको अपने माता पिता के रूप में ईश्वर की तरफ से प्राप्त हुआ है। एक अच्छा संस्कारित परिवार आपको प्राप्त हुआ है। आप जिस भी परिवार में उत्पन्न हुए, आप अपने माता पिता को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, तो आनंद होता है। लेकिन ये आनंद का मुख्य कार्य किसने किया? परमात्मा ने किया, जिसने हमारे अंदर उस आत्मा को इस परिवार के साथ जोड़ दिया, इस माता पिता के साथ जोड़ दिया। तो ईश्वर की ये महानता है। इस महानता को हमें सर्वप्रथम ध्यान करना चाहिए। अन्यथा हम कहीं और भी हमारी आत्मा का शरीर प्राप्त हो सकता था, लेकिन हम ईश्वर का इसलिए भी गुणगान करें, इसलिए भी हम स्तुति करें क्योंकि ईश्वर ने हमारी आत्मा को एक अच्छे परिवार के अंदर स्थापित किया है। जन्म से आज तक आपको जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, वह प्राप्त आपके परिश्रम से तो हुआ है, ये तो बात सत्य है। लेकिन परिश्रम के साथ जब ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो समझ लीजिए कि उसकी उत्तमता आपको प्राप्त हो गई। तो ईश्वर की स्तुति का अर्थ है उसके गुणगान करना, और अधिक और अधिक और अधिक ईश्वर के गुणों को ध्यान करते जाए कि वो ईश्वर कैसा है। वो सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टि का रचयिता है। ये सारे ईश्वर के गुण हैं।
ये समस्त गुणों को कैसा है, आनंददायक है, वो कैसा है, तेज स्वरूप है, वो कैसा है, शुद्ध है। तो इतने जितने भी हम बार बार ईश्वर के गुणों को ध्यान करते जाएंगे तो हम ईश्वर की स्तुति के रूप में ईश्वर की प्रशंसा, ईश्वर के गुणों को जैसे जैसे स्मरण करते जाएंगे वैसे वैसे ईश्वर का अधिक से अधिक ध्यान हमारे अंतःकरण में, आत्मा के अंदर होता चला जाएगा। और जब भी आप किसी के भी बारे में बहुत अधिक उसके गुणों के ऊपर चिंतन करते हो, मान लीजिए आपका कोई मित्र है, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई संबंधी है आपका, और वो बड़ा गुणी है और उसके गुणों की प्रशंसा आप करते हो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति सामने है या नहीं है, लेकिन उसकी प्रशंसा आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसके गुणों को आप बार बार ध्यान कर रहे हो, आप जान रहे हो, आपने उसके गुणों को समझा है। तो जब आप किसी भी अपने मित्र या संबंधी के गुणों का वर्णन कर रहे हो, उसकी स्तुति कर रहे हो, तो आपको उससे प्रेम हो जाता है, कनेक्टिविटी हो जाती है। हमारे ध्यान और मन के अंदर उसकी एक महत्वता हमेशा बनी रहती है। ठीक यही स्थिति ईश्वर के साथ है। यदि हम किसी अन्य व्यक्ति की, अन्य पुरुष की, अन्य संबंधी, अन्य मित्र की गुणों को यदि हम बखान करते हैं किसी को, तो हम ईश्वर का भी व्याख्यान सबको करते रहे, अनुभव भी करें अपने अंदर, स्वतः के अंदर भी। हर चीज जो भी हमें प्राप्त है ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, इसलिए स्तुति का फल जो प्राप्त होता है आपको, वो है आपको ईश्वर से प्रेम हो जाता है। और फिर जिससे प्रेम हो जाता है वो हर समय कहाँ रहता है? वो हर समय हमारे हृदय में रहता है। तो ईश्वर के जितना अधिक आप गुणों का चिंतन करते जाओगे, ईश्वर का हर समय जितना आप ध्यान करते जाओगे, तो उतना ही आपके अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर परमात्मा से आपको प्रेम होता जाएगा और हर समय, हर परिस्थिति के अंदर परमात्मा आपके साथ होगा। यदि हम स्तुति नहीं कर रहे तो क्या होगा? स्तुति नहीं कर रहे तो कोई चीज जो हमारी स्तुति में नहीं है, जिसका हम बार बार ध्यान नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं अलग रहती है, वो स्मृति में नहीं रहती है। और स्मृति में रहने के कारण शायद उसकी पूर्णता को हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लाभ को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो यदि ईश्वर से आपको प्रेम करना हो, ईश्वर से आपको अपनी समीपता को प्राप्त करना हो, तो ईश्वर की स्तुति अर्थात उसके गुणगान, उसके गुणों का आत्मचिंतन करना प्रारंभ करो, उसके गुणों को दूसरों को बताने का प्रयत्न करो और उस ईश्वर की व्यवस्था को हमेशा जानने का प्रयत्न करें। बहुत से लोग कहते हैं कि आचार्य जी स्तुति हम किस प्रकार से करें? तो मैं उनको कहता कि ईश्वर द्वारा दी गई प्रदत्त वस्तुएं जो भी आपको प्राप्त है, तो किसी भी वस्तु को जब हम किसी मनुष्य से, किसी व्यक्ति से लेते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू कहते हैं। तो धन्यवाद जो हम करते हैं कब? जब हम उससे कोई चीज हम प्राप्त करते हैं, और धन्यवाद भी उसकी स्तुति है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो भी पदार्थ आप उपयोग कर रहे हो, और उस उपयोग करने से पहले आप 1 सेकंड के लिए ईश्वर का ध्यान करते हुए ईश्वर का धन्यवाद करो कि इस चीज का प्रयोग करने जा रहा हूं, यह चीज मुझे पर प्रभु आपसे प्राप्त हुई है, आपका धन्यवाद। सेकंड्स में एक थॉट आपके अंदर चला जाना चाहिए। अब ईश्वर द्वारा प्रदत्त आप क्या चीजें हैं जिसका आप ग्रहण कर रहे हो? तो सबसे पहले जो आपके शरीर को शुद्ध करता है वो है जल। आप जल को ग्रहण कर रहे हो, जल को किसी ने बनाया नहीं। बहुत से वैज्ञानिक कहते हैं कि लोग कहते हैं कि H2O फार्मूला है जल का। H2O एक फार्मूला है, लेकिन वो ये सिद्ध नहीं करता है कि 2 भाग हम हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बन जाएगा।
और यदि ऐसा होता तो संसार में ये जल की जो समस्या भविष्य के लिए है उसके ऊपर कोई भी चिंतन नहीं करता। तो इसलिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त जल को हम निर्माण नहीं कर सकते, और इस जल को, इस पानी को हम कितनी बार अपने लिए प्रयोग करते हैं? दिन में 7 से 8 बार हम पानी को पीते हैं। तो जब भी ग्लास आपके हाथ में हो, एक क्षण के लिए प्रभु को स्मरण करो कि प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद है, जल जैसा अमृत तूने मुझे दिया है, जिससे मेरा शरीर के आंतरिक विकार बाहर हो जाते हैं, शरीर हमारा स्वस्थ बना रहता है। एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके प्रभु को स्मरण करो और फिर जल का ग्लास पी लो। यह है ईश्वर की स्तुति। उसके द्वारा प्रदत्त पदार्थ की प्राप्ति से पूर्व उसको स्मरण करना। जल के बाद हम अन्न को भी ग्रहण करते हैं, औषधियों को भी हम ग्रहण करते हैं। तो इन अन्न और औषधियों का निर्माता कौन है? जो भी अन्न और औषधि का निर्माण करने वाला है वो है परमपिता परमात्मा। और यदि अन्न और औषधि आपको प्राप्त न हो तो जीवन चल सकता है क्या आपका? नहीं चल सकता। तो इसलिए उस परमपिता परमात्मा की तरफ से जो हमें अन्न प्राप्त हो रहा है, उस अन्न की प्राप्ति के साथ हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताइए। तो आप कहेंगे करना चाहिए। तो कब करना चाहिए? जब आप ब्रेकफास्ट करते हो, नाश्ता सुबह का करते हैं, दोपहर का भोजन करते हो, लंच करते हैं, रात्रि का भोजन करते हैं, डिनर करते हैं। अब मान लीजिए खाने की प्लेट आपके सामने आ गई, आप बैठ गए। खाना प्रारंभ करने से पहले ईश्वर को ध्यान करो। और भोजन का भी एक मंत्र है, अन्न ग्रहण करने से पहले अन्न पते अन्यस्य नो। तो ये अन्न पते वाला मंत्र अधिकतर सबको याद नहीं है, इसलिए आप गायत्री मंत्र का पाठ करें, चाहे बोल के करें चाहे मन में करें, और फिर भोजन करना प्रारंभ करें। तो ईश्वर की समीपता को गायत्री मंत्र के द्वारा प्राप्त करो और फिर भोजन को ग्रहण करना प्रारंभ करो। और बहुत अच्छा होगा यदि आपके परिवार के सभी लोग एक साथ बैठ करके पहले एक बार गायत्री मंत्र बोले डाइनिंग टेबल पे, और फिर भोजन को ग्रहण करना प्रारंभ करें। कितना सुंदर वातावरण बन जाएगा, कितना अच्छा एक नियम हमारे परिवार में हम लागू कर सकते हैं। तो ये भोजन को भी प्राप्त करने से पहले, भोजन को ग्रहण करने से पहले ईश्वर की स्तुति करो। और हम क्या प्राप्त करते हैं ईश्वर से? तो ईश्वर से जो हम एक और महत्वपूर्ण पदार्थ को प्राप्त करते हैं वो है श्वास वायु। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, और प्राण तत्व जो ऑक्सीजन के साथ हमारे अंदर जो प्राप्त होता है, प्राण तत्व पर मैं एक अलग वीडियो कभी आपको बताऊंगा कि प्राण तत्व क्या है। तो ये प्राण तत्व का जो इनहेल हम करते हैं, ऑक्सीजन का जो इनहेल हम करते हैं, तो ये किसने बनाया? कौन प्रदत्त कर रहा है? ऑक्सीजन नहीं है तो जीवन हो सकता है? नहीं। प्राण तत्व अंदर नहीं प्राप्त होंगे तो शक्ति आ सकती है? नहीं आ सकती। ऊर्जा आ सकती है? नहीं आ सकती। तो शारीरिक ऊर्जा के लिए प्राण तत्व आवश्यक है, और जीवन को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो क्यों न हम प्रत्येक श्वास के पहले ईश्वर का ध्यान करें। अब श्वास कितनी कितनी देर बाद आप लेते हैं? तो सेकंड टू सेकंड लेते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? हर समय अपने आत्मा, मन, विचार, यदि आप भौतिक पदार्थ में, व्यवस्था में नहीं हो, एकांत में हो, तो अपने मन, विचारों को केवल मात्र आप अपने परमात्मा में देना प्रारंभ। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त हुआ है जो कि प्रत्येक दिन 10 से 15 मिनट केवल खाली बैठता हो। सुबह से हम उठते हैं, रात्रि को शयन करते हैं, लेकिन हम 10 मिनट भी शांत चित्त होकर नहीं बैठते हैं।
ईश्वर का ध्यान हम नहीं करते हैं। प्रार्थना का अलग बात है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि एक शांत वृत्ति हमारे मन के विकारों को दूर कर सकती है। वो शांत हम कहाँ बैठते हैं? हम कभी भी नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि आज इतना भी सोशल मीडिया हमारे मोबाइल पे है, वो हमें चैन से बैठने नहीं देता है। इसलिए कुछ समय काल ईश्वर का चिंतन करो और सोशल मीडिया के लिए कनेक्ट हो जाओ आप आफ्टर एवरी 3 आवर्स। सुबह से रात्रि के बीच हर 3 घंटे बाद आप 5 से 10 मिनट के लिए सोशल मीडिया पे देख लीजिए किसके मैसेज आए, किसको मैसेज करना है और क्या कुछ है नहीं है, छोड़ दिए। बस 10 मिनट के बाद में फिर 3 घंटे तक आपने उस मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। किसके लिए? सोशल मीडिया के लिए। अब बचे हुए समय में हमें क्या करना है? हमें ईश्वर की स्तुति करनी है, परमात्मा का चिंतन करना है, ईश्वर के बारे में विचार करना है, अपने गुण अवगुणों के बारे में विचार करना है, अपने परिवार की स्थिति के बारे में विचार करना है, अपना जो वर्तमान है उसको करना है कि वर्तमान में हम कैसे चल रहे हैं, हमारे भविष्य में हमारी क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो ये कब कर सकेंगे? जब आप कुछ समय अपना एकांत में देंगे। तो एकांत जब भी आपको प्राप्त हो, आंखें बंद करके अपनी श्वास प्रश्वास को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को उस परमात्मा के साथ जोड़िए। प्रभु को, दिव्यता को अपने अंदर अनुभव करना प्रारंभ करिए। अपने परिवार के भविष्य वर्तमान के बारे में विचार चिंतन करते रहे। तो इसलिए अधिकता हमारी सोशल मीडिया पर नहीं हो समय की, इसको हम आवश्यक रूप से ध्यान रखें। तो आज का ये प्रथम वीडियो मेरा स्तुति के ऊपर आपको प्राप्त है। कल प्रार्थना के विषय में मैं आपको बताऊंगा और उसके पश्चात तीसरे दिन हमारा उपासना के ऊपर मैं बताऊंगा। तो स्तुति, प्रार्थना और उपासना ये 3 कर्तव्य ईश्वर के लिए है, जिसमें से प्रथम कर्तव्य मैंने आपको बता दिया है कि यह स्तुति यानी ईश्वर का गुणगान करना, और ईश्वर से गुणगान करने से उसका फल, उसका रिजल्ट क्या होता है? जब हम बार बार ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हमें ईश्वर से प्रेम हो जाता है। ये रिजल्ट है स्तुति का। और जब प्रेम हो जाता है तो हर समय हमारे अंतःकरण, हमारे मन आत्मा चिंतन में वह परमपिता परमात्मा की सत्ता हमेशा हमारा रक्षण करती है, हमें मार्गदर्शन भी करती है, हमें अपने जीवन में उन्नति के पथ की ओर ले जाने के लिए प्रयत्न भी करती है। तो आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, आप सबका जीवन सुखमय, आनंदमय, मंगलमय हो। इति ओम शांति। शांति शांति शांति। ओम।